Everything I see on social media, everything that's going on, like Arnold saying the show day, that men's physique was stupid division, and he don't know why IFBB created it. It just killed the whole happy vibes for me. I don't know why. So I've decided this was my last ever Arnold Classic. I'm not gonna go to a show where my division, where I get treated with disrespect. हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पिक कर रहा हूं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में इस वक्त एक बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आई थिंक, अगर आप अपडेटेड हो थोड़ा बहुत, कि आर्नोल्ड क्लासिक के बाद जो पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर जो एक मीटिंग टाइप हुई थी, उसके अंदर बैठ के आर्नोल्ड ने कुछ कमेंट्स पास करे थे मेंस फिजिक डिवीज़न पे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार आर्नोल्ड इस चीज़ के बारे में बोल चुके हैं कि ये कैसा डिवीज़न है, आप लोग अपने लेग्स क्यों नहीं दिखाते वगैरह वगैरह। बट इस बार जो इन्होंने बोला तो थोड़ा डिवीज़न को उन्होंने बोगस सा बोल दिया, और साथ में इनके शॉर्ट्स वगैरह पे भी बोला कि आईवीबी ने इस तरह से क्यों डिवीज़न क्रिएट करा वगैरह वगैरह। मतलब काफ़ी टॉन्टिंग वे में, मतलब वो एक अच्छा सरकास्टिक वे था, इतना अच्छा प्लीजिंग साउंड नहीं कर रहा था। और ऐसा सब डिवीजन्स के बारे में बात नहीं हुई, सिर्फ मेंस फिजिक के बारे में बात हुई। उन्होंने ये तक बोला कि काव्स भी ट्रेन नहीं करते, आप काव्स पंप करके आ सकते हो, प्लस आप पूरे बाथरोब पहन के आ सकते हो, फिर आपको क्या ज़रूरत है ये शॉर्ट्स पहन के आने की। मतलब इस तरह का थोड़ा मजाक वाला कैजुअल फन वे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगी। प्लस एक दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दी गई, इसकी प्राइस मनी वॉज वेरी मच नॉट एक्सेप्टेबल। जहाँ ओपन डिवीजन को $500,000 मिल रहे थे, वहीं पर यहाँ पर मेंस फिजिक डिवीजन के कितने डॉलर से पता है? $10,000, विच इज़ वेरी वेरी लेस। मतलब कहीं से जस्टिफाइबल नहीं लग रहा। अब हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि देखो, सीट्स ओपन डिवीजन के एथलीट्स फिल करते हैं, उसके साथ साथ ओपन डिवीजन के एथलीट्स के साथ रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा खुद को पुश करना पड़ता है। लेकिन आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि मेंस फिजिक डिवीजन के एथलीट्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेके आ रहे हैं शो में, और एक तरह से एक्सपोजर लेके आ रहे हैं। देखो, पहले बॉडी बिल्डिंग से एक कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, लेकिन जब से मेंस फिजिक डिवीजन जुड़ा ना, तो बहुत ज़्यादा एथलीट्स आ गए, बहुत ज़्यादा प्रोस बन गए, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये फिजिक एक ज़्यादा अटेनेबल लगती है, ज़्यादा हैवी नहीं लगती, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखती है। इनफैक्ट जैसा यहाँ पे अली बिलाल ने ही बोला, मैं इस बारे में बात करूंगा, एशिया में तो मेंस फिजिक ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त। और एशिया में मतलब सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं एशिया में, उसकी सबकी बात कर रहा हूँ। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ इनके वीडियो के बारे में, तो आप पहले ये देखिए अली बिलाल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। What's up, everyone? I just wanted to come here on social media and say a few things about the Arnold Classic. It's been 5 days since I won this show, and if you ask me how I feel, if I'm happy with the win, of course I am. But it just gave me a bit of mixed feeling, this show, because everything I see on social media, everything that's going on, like Arnold saying the show day, that men's physique was stupid division, and he don't know why IFBB created it. It just killed the whole happy vibes for me. I don't know why. So I've decided this was my last ever Arnold Classic. I'm not gonna go to a show where my division, where I get treated with disrespect. I don't think it's fair that an open division get 500,000, classic get 60K, and a men's physique division only get 10,000. It's not fair. We prep as hard as the classic guys or the open guys. We train as hard. We bring a good conditioning. We bring a good physique. If you just go to Middle East or whatever Asian countries, if you see how popular men's physique is, it's crazy. It brings so much money. Just see my reach. When I post a video or some open guy post a video, nothing against anyone, it gets a crazy reach. It's very, very popular division. I'm not saying it's one of the most popular, but it's a very popular division. And I'm gonna go to shows like Pittsburgh Pro, New York Pro, which are big shows where we get treated with respect that we deserve, because we really work hard for this one. Imagine you prepping for 16 weeks and then you go to a show and someone tell you, oh, who invited you here? We don't even like you. It doesn't feel good, I think. So I just wanted to say my opinion. I don't care what whoever thinks about it. So yeah, that's it. तो यहाँ पर अली बिलाल ने इस वीडियो के अंदर बोला, गाइस, लाइव आके या फिर एक स्टोरी डाली थी, इसके अंदर इन्होंने बोला कि यहाँ पर मेंस फिजिक डिवीजन में वो जीते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में, ही इज़ हैप्पी, 5 दिन हो गए इस चीज़ को, बट अब इनको एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। और मिक्स्ड फीलिंग क्यों आ रही है? बिकॉज जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के पोस्ट, जिस तरह के वीडियोज़ ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जहाँ पे आर्नोल्ड इनके डिवीजन का थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं,
उस चीज़ को लेके। अब यहाँ पर इनको बिल्कुल भी इनवाइटेड फील नहीं हुआ, बिकॉज अमंगस्ट ऑल द डिविजन्स इनका डिवीजन भी एक पार्ट था और इनको इनवाइट करा गया था। समझ रहे हो आप, मतलब इनसे बोला गया था कि आके आप compete करो, और वहाँ पर इनको बिल्कुल अनवांटेड फील हुआ कि बिल्कुल इनको जैसे इनवाइट ही नहीं करा गया, इस तरह से इनके डिवीजन को ट्रीट करा गया, और ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगी। वहीं इन्होंने प्राइज मनी की बात करी कि भाई जहाँ दूसरे डिवीजन को, ओपन डिवीजन को $500,000 मिल रहे हैं और साथ में क्लासिक को $50,000 $60,000 मिल रहा है, वहीं मेंस फिजिक डिवीजन को सिर्फ $10,000 मिल रहा है। तो क्या गाइज ये लोग अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं? क्या इनकी लाइफ कहीं ना कहीं रिस्क पे नहीं है? मतलब जहाँ पर ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जहाँ पर खुद को इतने लेस बॉडी फैट परसेंटेज पर लाने पे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पर ओपन डिवीजन से तो मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, बट आपकी लाइफ इज़ ऑलवेज एट रिस्क, या फिर लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारी हेल्थ कंडीशन की नहीं रिस्क कर रहे हैं, तो इतना कम रिवॉर्ड करना, वो भी इतने बड़े मेजर शो में। और साथ में गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई प्राइस मनी इनसे बोला गया था $25,000 से, $25,000 का प्राइस मनी बताया गया था, लेकिन दिया कितना गया? $10,000। मतलब ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगा कि आप कुछ बोल के किसी को इनवाइट कर रहे हो, और इनवाइट करने टाइम ही बोला गया था इनको ये, उसके बाद $10,000 का प्राइस मनी रखा गया जो इनको मिला। तो ये चीज़ें काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, बल्कि इस चीज़ के बाद गाइस काफ़ी लोगों ने आके इनको सपोर्ट करा कि अली बिलाल ने कुछ ऐसी चीज़ बोली जिसको बोलने के लिए बहुत चाहिए, लोग नहीं बोल पाते ऐसी चीज़ें, बट इन्होंने इस चीज़ को रेज़ करा। अली बिलाल ने यहाँ पर ये तक बोला गाइस कि अब मैं आर्नो क्लासिक में कभी कम्पीट नहीं करूँगा, इट वॉज माई लास्ट आर्नो क्लासिक, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी रेस्पेक्टेड फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी वांटेड फील नहीं हुआ, मुझे ऐसे ट्रीट करा गया, और जिस तरह की बातें हुई तो मेरी विक्ट्री का मज़ा भी अब थोड़ा चला गया है, मुझे मिक्स फीलिंग आ रही है। जहाँ पर जिस शो के अंदर मेरे डिवीज़न को रेस्पेक्ट नहीं करी जाती, वहाँ पर तो मुझे रहना ही नहीं है। प्लस इन्होंने ये तक बात करी कि भाई इनकी पॉपुलैरिटी वगैरह, और साथ में एशिया में किस कदर पॉपुलर है ये डिवीज़न। मैं मानता हूँ सीट्स फिल आपकी ओपन डिवीज़न वाले ही करते हैं ज़्यादा सर, लेकिन कई सारे ऐसे शोज़ हैं गाइस जहाँ पर मेंस फिजिक के नाम पर ही चलते हैं वो। और मेंस फिजिक को आप जानते हो एशिया में, यानी इंडिया में ही देख लो, अपने इंडिया में कितना ज़्यादा पॉपुलर है, एथलीट्स भरे पड़े हैं, प्रो शोज़ में देख लो सिर्फ मेंस फिजिक है, मतलब मेंस फिजिक को सबसे बड़ा डिवीजन माना जाता है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें और ऐसी रिस्पेक्ट देना, ऐसा प्राइस मनी देना जो कंपैरिजन में कहीं है ही नहीं, इतना रिस्क करने के बाद भी, दैट इज़ नॉट रियली गुड, और ये चीज़ एक बिल्कुल सही लगी। इसके बाद देखो ई बैंक्स यानी कि एरिन बैंक्स ने भी इस बारे में बोला कि भाई मैं भी इस चीज़ को कई सालों से बोल रहा हूँ, मुझे भी यही बोला गया था कि $25,000 यहाँ का प्राइस मनी है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ का प्राइस मनी $25,000 नहीं है तो मैं कम्पीट कभी नहीं करता। इनको चीज़ें बेहतर करनी होंगी और पिट्सबर्ग प्रो में हम दोनों मुकाबला करेंगे। यानी अली बिलाल से उन्होंने बोला एक रेस्पेक्टफुल वे में कि सी यू इन पिट्सबर्ग प्रो चैम्प, और यहाँ पर इनको चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। बिकॉज देखो अगर इनको $10,000 मिला अली बिलाल को, तो सेकंड प्लेसर को कितने मिलोगे? 5,000 आई थिंक, मतलब बहुत ही कम है गाइस, इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए, इतनी लंबी प्रेप करने के लिए, इतनी चीज़ें यूज़ करने के लिए। उसके बाद काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स अमंगस्ट ऑल द डिवीजन, सारे अक्रॉस ऑल द डिवीजन्स आए और इन्होंने सब इनको सपोर्ट करा कि भाई आप सही बोलो। जेरेमी पॉटविन ने बोला देखो इनको कि अच्छी बात है आपने इस बारे में बात करी। उसके बाद ब्रॉन एशली बोलते हैं कि मुझे भी लगता है कि 10K का प्राइस मनी यानी $10,000 का प्राइस मनी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, जबकि एक बहुत अच्छा प्राइस मनी दिया जा रहा है ओपन डिवीजन में। ये सच में रिवॉर्ड कर सकते हैं मेंस फिजिक को और ज़्यादा इंसेंटिव्स के साथ में मेंस फिजिक ही नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि क्लासिक डिवीजन भी अंडरपेड है $60,000 के हिसाब से, बट स्पेशली मेंस फिजिक गाइस, मतलब सही बात है बिल्कुल। $60,000 क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी बहुत कम है, मतलब इट्स लाइक 500,000 जो ओपन डिवीजन का प्राइस मनी है उसका 10% आप दे रहे हो, 10% 12% आप दे रहे हो क्लासिक डिवीजन में, और उसका सिर्फ 2% आप दे रहे हो मेंस फिजिक डिवीजन में। इसके बाद गाइस एक बहुत सी आंधी सी आ गई सोशल मीडिया पर। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, जेरेमी बॉन्दिया आ गया इनको सपोर्ट करने, और जेरेमी बॉन्दिया ने भी इस चीज़ के बारे में बोला कि इस बारे में सबसे पहले बात करने वाला एथलीट मैं था। 2018 में मैंने इस बारे में बात करी थी और किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करी, नोबडी बैक मी अप। अच्छी बात है और आई रियली होप कि आज के टाइम में लोग साथ में आए और इस चीज़ को बदलने के लिए कोशिश करें और सपोर्ट करें। उसके बाद यहाँ पर एरिन बैंक्स भी आए इनकी सपोर्ट करने के लिए, और एरिन बैंक्स बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं भी इस बारे में कई सालों से बात कर रहा हूँ, मुझे बोला गया था कि $25,000 यहाँ का प्राइस मनी है, दैट इज़ वाई आई कम्पीटेड, नहीं तो मैं कम्पीट नहीं करता, इतना एफर्ट्स नहीं डालता। लास्ट टाइम भी जब मैंने कम्पीट करा था प्राइस मनी ऐसा ही था, और ये सबसे बड़ा शो है गाइस, मतलब मिस्टर ओलंपिया के बाद सेकंड बेस्ट शो है यहाँ का या IFBB का। तो ये चीज़ कुछ समझ नहीं आई। प्लस जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो, अगर आप प्राइस मनी नहीं भी दे रहे होते ना तो ट्रीट अच्छे से कर रहे होते, बिल्कुल इनको वेलकम फील कराते, तो शायद ऐसी बात नहीं खड़ी होती, ऐसा एथलीट्स फील नहीं करते। बट वही है गाइस, अब मुझे नहीं लगता कोई भी टॉप एथलीट यहाँ पर कम्पीट करने का डिसाइड करेगा, और अगर करेगा तो यहाँ पर एरिन बैंक्स वगैरह, रायन टेरी देखो हमें दिखने के नहीं है, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कम्पीट करते नहीं, अली बिलाल को इनको इनवाइट करना पड़ा था, मतलब समझ लो, क्योंकि पता है अली बिलाल के पास इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार पावर है। प्लस एरिन बैंक्स को भी इन्होंने इनवाइट ही करा हुआ इस तरीके से प्राइस मनी बता के। तो स्टार पावर ये चाहते हैं कि हर डिवीजन बहुत ज़्यादा ना क्रेजी लगे, डायनेमिक लगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिखे,
और अब जब ये लोग कम्पीट नहीं करेंगे इस चीज़ के बाद, तो फिर ये चीज़ बड़ी गलत जाएगी डिवीज़न के लिए या फिर इस पूरे शो के लिए कि मेंस फ्री डिवीज़न में कोई बड़ा एथलीट कम्पीट नहीं कर रहा। तो अब आर्नोल्ड को इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप डिवीज़न को बुला रहे हो खुद ही, या तो वहाँ पर डिवीज़न रखो ही नहीं। कई सारे शोज ऐसे देखते हैं जहाँ पर हम ओपन डिवीज़न नहीं होता या फिर 212 नहीं होता। यहाँ पर इनफैक्ट आर्नोल्ड में 212 नहीं है। तो आप ऐसे डिवीज़न को बुलाओ क्यों जिसको आप अच्छा फील नहीं करते, और फिर बुलाने के बाद आप उनको प्राइज़ देने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हो। और ये पहली बार नहीं होगा, ये कई बार हो चुका है। आर्नोल्ड ने कई बार ऐसे कमेंट्स पास करे हैं मेंस फिजिक डिवीजन पे। तो ये चीज़ एक एक्सेप्टेबल नहीं लगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एथलीट्स इस तरह से एक साथ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं इस बारे में। किसी ने शुरुआत करी और साथ में बड़े बड़े एथलीट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस तरह की चीज़ें चलती रहनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ दूसरी अपडेट की गाइस, तो वो है बिग रैमी के बारे में। तो गाइस बिग रैमी हमें अभी दिखाई दिए एक वीडियो शूट करते हुए जहां पर ये जिम इक्विपमेंट्स का शूट कर रहे थे, और साथ में हमें दिखाई दिए अपने साइज़ को दिखाते हुए किस तरह की इनकी फिजिक लग रही है। तो गाइस वही बोलूँगा, वैस्कुलरिटी, वेन्स वगैरह सब विजिबल हैं, शेप अच्छा लग रहा है, बट साइज़ डेफिनेटली यहाँ पे डाउन साइज है गाइस। साइज़ इनका काफ़ी कम हो गया है। मतलब अभी भी अच्छे खासे बिगर लग रहे हैं, लेकिन ये वो बिग रैमी नहीं है जिनको हम 2020-2022 के टाइम पर देखा करते थे। तो मुझे लग रहा है बिग रैमी बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। एक वो हेल्दी वाला जोन जो होता है ना, हेल्दी वाला फेज, वो चल रहा है इनका, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हर एक चीज़ को, अपने साइज़ को रिटेन भी कर रहे हैं अच्छे से, खुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं एक्सट्रीमली। इन्होंने खुद को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करके खुद को सफरिंग वाले मोड पे नहीं लाया। तो ये चीज़ अच्छी है। और मुझे सच में अब इनको देख के इस टाइम पे लग रहा है कि भाई अभी तो इनका प्लान नहीं है कोई कम्पीट करने का, हो सकता है आने वाले टाइम में करें। शेप अच्छा लग रहा है, वैस्कुलरिटी अच्छी लग रही है, बट साइज़ बहुत ज़्यादा जा चुका है। ट्राइसेप आप यहाँ पर भी देखोगे मूवमेंट करते में ट्राइसेप इनकी बिल्कुल भी मालूम पता नहीं लग रही, और ट्राइसेप बिल्कुल ही इनकी जा चुकी है। एट्रोफी वाला जो सीन था ना, वो अभी भी इनके साथ विजिबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनके साथ ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं बिग रैमी, तो इनके बारे में बात कर लेता हूँ। लेकिन मुझे अभी लग रहा है इस टाइम पे इनकी इस अपडेट को देख के खास तौर पे कि बहुत जल्दी ही इज़ गोइंग टू कम्पीट। अभी ये सिर्फ प्रमोशंस वगैरह, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ले रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है बहरूज तबानी की। और बहरूज तबानी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी अपडेट या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, और वो ये है गाइस कि बहरूज तबानी को जल्दी से वीज़ा मिल सकता है। इस बारे में माइलोस ने बात करी है। इस साल इट इज़ मोर देन पॉसिबल, मोर लाइकली कि भाई वीज़ा मिल जाए इस बार बहरूज तबानी को। वी आर वेरी पॉजिटिव। और इस वक्त अगर बहरूज तबानी की अपडेट्स वगैरह देखें जो अभी इन्होंने रिसेंट टाइम्स में पोस्ट करी थी, तो ही इज़ बिल्ट लाइक अ टैंक। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिगर साइड पे दिख रहे हैं। एक मॉन्स्ट्रस ऑफ सीजन पे है इस वक्त ये अपने फ्रेम को और ज़्यादा बिगर करने के लिए, और ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए। एंड ऑनेस्टली गाइज, आपको शायद ये बात बुरी लगी है, शायद आप में से कुछ लोग इस चीज़ पर अग्री भी करें, बट मुझे बहरूज की फिजिक हार्डी चुपन से ज़्यादा बेटर लगती है। बिकॉज कंडीशन में कहीं ना कहीं हार्डी के करीब ही आ जाते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल हार्डी वाली कंडीशन आते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि हार्डी की कंडीशन भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। जब भी वो इस तरह से लैग करते हुए दिखे शोज़ के अंदर, वो शो नहीं जीते। लेकिन इनकी फिजिक बहरूज की साइज़ के साथ में बिगर हाइट की वजह से, बैलेंस की वजह से मोर प्लीजिंग टू द आई है, और ये चीज़ बहुत अच्छी जाती है इनके लिए। बाकी बहरूज गाइस सच में एक डार्क हाउस की तरह है। किसी को नहीं पता मिस्टर ओलंपिया में जब ये आएंगे किस किस को बीट कर सकते हैं। टॉप 6 तो मुझे लगता ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्रैक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद किस किस को बीट कर पाएंगे, नोबडी नोज, नोबडी कैन इमेजिन। बाकी बहरूज के पास वही है जो मैंने बोला आपको कि हार्डी वाली डिटेल लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेम पर इनके लाइंस वगैरह दिखती हैं, बेटर फ्लो के साथ, मसल बैलीज के साथ, और आई थिंक इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। बट वही है गाइज, ये मिस्टर ओलंपिया में आने चाहिए। उसके बाद ही एक बार आ गए ना, आगे वाले सालों में इनको दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम है सिर्फ फर्स्ट टाइम आने की। और माइलोस इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये चीज़ पॉसिबल है। आई एम सीइंग दिस हैपनिंग, तो अच्छी चीज़ है मैन। मैं सच में चाहता हूँ कि इनके साथ ये चीज़ हो। ऐसा सुनने में भी आया था कि कोई इन्होंने अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह इनको मिली थी किसी यूएसए के ब्रांड के साथ में, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है कि भाई हमारे चांसेस बन रहे हैं, यूएसए का ब्रांड है तो हमें सपोर्ट मिलेगी, हमारे पास एक बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा यहाँ के वीज़ा को प्राप्त करने का। अब अगर सी इट एक्चुअली वर्क्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट 3 सालों से तो हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं, और वी आर रियली होपिंग कि भाई ऐसा कुछ हो जाए। बाकी गाइस कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना दूसरी अपडेट्स के बारे में भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।